जय भील प्रदेश। आज इस कुंभलगढ़ पर आप तमाम साथियों ने ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम किया, पहली बार जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, हमारे साथी अभी बोल रहे थे, देश के मूल मालिक, मूल बीज, ये जल जंगल जमीन हमारा है। देश के मालिक हम कैसे हैं, जल जंगल जमीन हमारा कैसे है, हम भारत देश के मूल वंशज के मूल बीज कैसे हैं, ये बात अगर यहां हम सबको पता चल जाएगी तो मालिक और किराएदार, बाहर से आए हुए लोग कौन हैं और यहाँ के मूल बीज कौन है, इस बारे में आप पता लगा लोगे मेरे भाइयों। इसके लिए निशानी बताना चाहूंगा कि हम आज तमाम सुख सुविधाओं की जो साधन काम में ले रहे हैं, जैसे घर में काम में ले रहे हैं एक चम्मच, घर में काम में ले रहे हैं एक परात, घर में काम में ले रहे हैं एक घड़ा, स्टील का है, पीतल का है, घर में काम में ले रहे हैं तगारी। थोड़ा सा विचार करो, जिस दिन हमारे इलाके में, इस भारत देश के अंदर ये जो चम्मच है, ये चम्मच नहीं बनी थी, उससे पहले हमारे बाप दादाओं के पास क्या चीज थी? लकड़ी का चम्मच। क्या था? जोर से बोलो भाई। डोइलो। तो मेरे भाइयों, आपसे मेरा सवाल है, चम्मच पहले आया कि डोइला पहले आया? डोइला। डोइले को देख करके चम्मच बनाया या चम्मच को देख करके डोइला बनाया? डोइले को देखकर चम्मच बनाया। तो फिर जिस दिन ये परात नहीं थी, उस दिन पहले क्या था हमारे पास? कुंडा, कसोटा, है ना? तो हमारे कसोटे को देख करके परात बनाई या परात को देख करके कसोटा बनाया? तो ये भिखारी, ये किराएदार तो कहते हैं इन लोगों के अंदर अकल नहीं है। यूं क्या बोलते कि इन लोगों को अकल नहीं है? यूं, अबे हराम खोरो, हमसे सीखे हो, देश के मालिकों से सीखे हो, चम्मच कैसे होती है, चम्मच क्या काम में आती है, हमसे सीखे हो। परात क्या होती है, परात कैसे बनती है, वो हमसे सीखे हो। पलंग, पलंग कैसे बनता है, क्या काम में आता है, हमसे सीखे हो। इस जंगल के अंदर कौन सी जड़ी बूटी, कौन से पेड़ पौधे का फल है, वो कौन सा खाने लायक है, हमसे सीखे हो। इस जलवायु के अंदर, इस वनस्पति में जो जो औषधियां हैं, वो हमसे सीखे हो। और वो हरामखोर हमको कहते हैं, आप तो नीचे हो, हम ऊपर हैं। अरे हम देश के मालिकों का कलेजा बड़ा था, कलेजा बड़ा था। आप हमारे यहाँ मेहमान आए, आपको हमने खाट पे बिठाया, पलंग पे बिठाया, हमने नीचे बैठ करके आपको सम्मान दिया, तो आप जो समझने लग गए हमको ऊपर बिठाया, मतलब हम दादागिरी वाले लोग हैं, तो समझ गए। अरे हम खाट पे बिठाना जानते हैं तो नीचे डालना भी जानते हैं। जानते कि नहीं जानते मेरे भाइयों? जानते। अरे लंबा चौड़ा हमारा इलाका था, हमने सोचा चलो यहाँ बैठ जाओ, आपको झोपड़ी बनाने के लिए जगह दी, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जगह दी, तो आपने थोड़ा सा पक्का बना दिया। पक्का बनाने के बाद थोड़ा सा चौड़ा किया, चौड़ा करने के बाद अपने रिश्तेदार को बुला करके पास में एक और बना लिया, एक और बना लिया। ऐसे कर करके आज हमारे इलाके के अंदर घुस गए और आज हमारे ऊपर ही अत्याचार कर रहे हो। हम बर्दाश्त करेंगे क्या? नहीं करना है हमको भाइयों, बिल्कुल नहीं करना है। हम देश के मालिक है, मालिक की तरह जीना है हमको। मालिकों को मालिकत्व की पहचान पता होनी चाहिए। जब हमारे बाप दादा यहाँ थे, जब हमारे बाप दादा यहाँ पहले से रह रहे थे,
उसके बाद में आप लोग आए हो। मतलब आपके पोथी पांदड़ू के अंदर गांव कहां से कहां तक है वो भी हमारे बाप दादाओं ने नोट करवाया और आपने नोट किया। हमारे बाप दादाओं ने नोट करवाया और आपने नोट किया। और आज कहते हो जो नोट करने वाले वो लोग हमको कहते हैं कि आपकी सीमा इधर है, उधर है, उधर है, इधर है। अरे इससे बड़ा भी हमारे बाप दादाओं का सीमाना सिस्टम है। हमारी कहां से कहां तक बाउंड्री है वो हमारा सिस्टम है। ये ऐसी तमाम प्रकार की जो सिस्टम है उस सिस्टम को तोड़ करके इन लोगों ने व्यवस्था बनाई। लेकिन 5 जनवरी 2011 को एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। न्यायमूर्ति हमारे मार्कंडे काटजी और ज्ञान सुधा मिश्रा, उन्होंने बोला कि देश का मूल बीज, मूल मालिक भील आदिवासी है और वो इस देश का मालिक है, भारत देश का मालिक है। अभी कुंभलगढ़ की बात कर रहे थे, कुंभलगढ़ की नहीं भाई, ये पूरा भारत जो इलाका है वो पूरा देश हमारे है। संविधान के अंदर, कानून के अंदर सबसे ज्यादा हक अधिकार हमको दे रखे हैं। 5वीं अनुसूची के इलाके में ही आर्टिकल 13(3) का लागू होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस भारत देश के अंदर जहां जहां आदिवासी रहता है, अपनी बोली, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज के आधार पर अपना कबीला है, वहां पर आर्टिकल 13(3) का लागू होता है। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, वो वाला सिस्टम हमारा लागू होता है मेरे भाइयों। तो हम डरने की जरूरत नहीं है। हमारी अपनी न्याय व्यवस्था है, हमारी अपनी न्याय करने की जो रीति रिवाज है, परंपरा है, हमारे गांव का गड्ढा कमेटी करता है। लेकिन आज की तारीख में हमारे गड्ढा कमेटी, हमारे यहाँ के जो न्याय करने वाले जो लोग हैं वो भागों में बट गए। किन किन भागों में बट गए? एक तो अपनी पहचान बुला करके सबसे ज्यादा बटे वो संगठनों में। किस में बटे मेरे भाइयों? संगठनों में। संगठन भी बनाया तो किसका बनाया? हमारे अपने समुदाय के नाम पे बनाया, लेकिन उसका मुखिया तिलक तराजू तलवार वाला बन गया। समझ रहे हो भाई? तिलक तराजू तलवार वो बन गया। और उन्होंने उनका जो सिस्टम था, उनके जो बाप दादा थे वो हमसे पूछवाए मेरे भाई। और हमने हमारे अपने बाप दादा थे, उन बाप दादाओं को कहीं ना कहीं भूलवश छोड़ दिया। तो हमको अगर वापस आना है तो हमारे अपने बाप दादाओं को वापस पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए। इस इलाके के अंदर राणा पूंजा भील कितने दमदार थे, तो उनके साथ में रहने वाले भी कितने दमदार होंगे। वो साथ में रहने वाले कौन कौन थे उनका भी पता करना होगा या नहीं करना होगा? अकेले राणा पूंजा भील ने थोड़ी साथ दिया होगा है? हमारे यहाँ के कितने बड़े बड़े कबीले थे, उन पूरे पूरे कबीलों ने उनका साथ दिया है। तब जाकर के राणा से महाराणा प्रताप बने कि नहीं बने? कल मैं चित्तौड़गढ़ गया, चित्तौड़गढ़ के किले पर जाकर के देखा तो वहां पर उन्होंने वंशावली लिखी हुई थी। उस वंशावली में पप्पा रावण से लगा करके वंशावली लिखी थी। मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा भाई वंशावली में ये हरामखोर ये क्यों भूल गए कि पप्पा रावण से भी पहले कौन था, उनका नाम, उनका वंशज का नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो लिख देते तो पतली पतली निकलने लग जाती इनकी, है ना। वहां पर लिखा हुआ था कि हमीरगढ़ का किला, वहां पर कुंभलगढ़ का किला, फलाना किला, ढेगड़ा किला, ये सारे लिखे हुए थे। ये उस सिंह ने, ये उस सिंह ने, ऐसे लिखे हुए थे। मैंने कहा शुरुआती दौर बताओ ना भाई। कोई 8वीं शताब्दी लिख रहा है, कोई 6वीं शताब्दी लिख रहा है, तो 6वीं शताब्दी से पहले कौन थे वो बताइए, तब जा करके हम मानेंगे इस देश का। ऊपर आप जो हरामखोरीपना कर रहे हो, पागलपन कर रहे हो,
वो आप कितना मतलब गद्दारी के साथ में कर रहे हो, कितने समझदारी के साथ में कर रहे हो, वो तब जाकर के पता चलेगी। आज भी जहां पर देश का मालिक होता है, मालिकों को डराने के लिए खाकी वर्दी में वही काले अंग्रेज, गोले अंग्रेज, वो बाहर के किराएदार लोगों को यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। खड़ा कर देते कि नहीं कर देते? आदिवासियों को कभी पुलिस व्यवस्था की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। आदिवासी आज दिन तक का इतिहास है, स्व अनुशासित है, और जब अनुशासन हीनता कर देता है, अनुशासन भंग कर देता है, तो फिर अच्छे के फिर पसीने भी छुड़ा देता है। ये सबको अच्छी तरह से पता है। इसी तरह से बस से भर भर के वो हमारे जहाँ पर छोटा सा चिंतन शिविर होता है वहां पर भी वो कर देता है। एक बार मैंने हमारे वहीं के जो हमारे प्रतापगढ़ में एसपी साहब से उनसे पूछा था, मैंने कहा साहब ये बात समझ में नहीं आती है कि जब जैसे अन्य लोगों के बड़े बड़ी सभाएं होती है, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो कभी भी पुलिस का जाब्ता नहीं लगता है, और हमारे यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े जाब्ते क्यों लगते हैं? अरे आप हकीकत जानना चाहते हो क्या? हाँ, हकीकत जानना चाहते हैं। अरे सभी को कंट्रोल करना बिल्कुल आसान काम है, लेकिन एक भील को कंट्रोल करना बड़ा भारी काम हो जाता है। वो 100 पे भारी पड़ जाता है। वो आगे पीछे देखता नहीं है जब एक बार गर्म हो जाता है तो मेरे भाइयों, आज की तारीख में हमको गर्म होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों के द्वारा कानून दिया है, संविधान दिया है। उस संविधान को समझो और हमारे अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को पहचानो, और वो कमियां हमारी क्या है वो हमको समझने की जरूरत है। हमको किस तरह से दबाया जा रहा है वो हमको समझने की जरूरत है। किस तरह से हमको पीछे धकेला जा रहा है वो हमको समझने की जरूरत है। कैसे तरीका लगाया इन्होंने? हमारे इलाके के लोग मजदूरी पे बुलाए, काम करने के लिए बुलाए, और बोला कि आपको 200 रुपए दूंगा, आपको 500 रुपए दूंगा। पूरे दिन भर काम किया। काम करने के बाद में शाम के समय में जब मजदूरी चुकाने की बात आई तो इन्होंने 500 रुपए नहीं दिए। क्या बोला? 500 रुपए तो नहीं है, लेकिन ये खंबा है, ले जाना है क्या? ऐसा बोला उन्होंने। वो 500 अगर पैसे लेगा तू तो 500 रुपए में तेरा काम होगा, और अगर ये बाटली लेना चाहता है तो 1000 रुपए की। हमारा भोला प्राणी, देश का मालिक, बड़े कलेजे वाला, बड़े दिल वाला, उसने सोचा यार पैसे लूंगा तो 500 रुपए, और अगर ये लूंगा तो 1000 रुपए का मिलेगा। वो लेके गया, 1000 रुपए वाला ले लिया। उसने कहा ज्यादा वाला मिल रहा है, यूं कर, है ना? ले गया, घर जाकर के पिया, दोस्तों को पिलाया। धीरे 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 रोज का सिस्टम चला, रोज का सिस्टम चला, और अंत में वो उसका आदी हो गया। आदी हो गया, उससे बीमारियों से पीड़ित हो गया, हमको पता ही नहीं चला। तो हमारे इलाके के अंदर भी आज भाई साहब अभी कह रहे थे कि जमीनी छीन ली, इसी तरीके से जमीनी छीन रखी होगी, मुझे पूरा पता है यहाँ भी। तो आज के बाद में याद कर लो मेरे भाइयों, वो जो खंबा पकड़ा रहे हैं वो खंबा बनता काहे का है ये आपको पता निकालना पड़ेगा मेरे भाई। आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़े दिन पहले पत्रिका में एक पेपर दैनिक भास्कर में एक कटिंग आई थी, उसमें ये न्यूज छपी थी कि जयपुर के अंदर जितने भी लोग हैं उनके घरों में जो लेटरिन खाने हैं, उन लेटरिन खाने सारे लगभग बहुत सारे आधे लोगों के पैक हो गए। अब वो क्या वापस उफान मार रहे हैं। वो उफान पूरा एक उन्होंने समेटने के लिए क्या किया, एक पाइप लगाया। उस पाइप के जरिए नीचे जाकर के एक मशीन लगाई, मशीन में जाकर के उसको फिल्टर किया, और फिल्टर में करके बोतलों में पैक किया और सील लगा दी, बियर, एमसीडी, फलाना ढिमका। ये तो विचार कर लीजिए मेरे भाइयों, जिस भाई की आदत पड़ी हुई है खंबा लेने की, तो आप विचार करिए, उन्होंने अपना लेटरिन और टट्टी पेशाब का रस आपको पिला दिया, और रस पिला करके
हमारी जमीनें हड़प रहे हैं, आज के बाद में उससे दूर हो जाइए। कितने जने सहमत हैं? देखिए, उससे दूर होने के लिए बहुत सारे नीचे मुंह कर रहे हैं, बहुत सारे भाई नीचे मुंह कर रहे हैं। बराबर, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा आ ही रहे हैं, नीचे मुंह कर रहे हैं उनके लिए। तो मेरे भाइयों, सबसे पहली चीज, इस चीज को समझिए, इन लोगों ने नशे का आदी बनाया और हमारी जंगल छीना, हमारी जमीनें छीनी, हमारा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट किया। इस चीज से दूर होना पड़ेगा और हमारे अपने मोहल्ले का, हमारे अपने हाथ से बनाया हुआ अगर नहीं टिका जा रहा तो उसको काम में ले लीजिए, वो भी केवल हमारी दवाई के रूप में। ऐसा नहीं उसको भी डबल ले ले, ऐसा नहीं। तो ये